केतु राहु की अंतर्दशा जब आई थी ना, तब ना मैं तो केतु को भूल गई थी अचानक से फिर से। मतलब परेशान तो करता था, लेकिन ना मैं कंटाल गई थी उस केतु से। तो ना अचानक ना हमने लेह लद्दाख जाने की ट्रिप करने की सोची, लेह लद्दाख जाने का। तो हस्बैंड को भी उस टाइम छुट्टी मिली, उन्होंने भी टिकट निकाले, प्लेन की टिकट निकाले और हम चले गए। अचानक से ही चले गए, अचानक से ही प्लान हो गया लेह लद्दाख जाने का। वो भी ऊंचाई पर ही है वो प्लेस ना, तो राहु हमको ऊंची जगह पर लेके गया। और मेरे लिए तो ऐसे लगता है कि मेरे लिए अच्छा ही था उस समय में गई। अभी मैं उधर नहीं जा सकती ऐसे लगता है, क्योंकि मैं ना अभी मेडिकली थोड़ा अनफिट हो गई। उस टाइम ज़रा अच्छी थी, लेकिन जब मैं उधर गई तब मुझे ना थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगा लेह लद्दाख में। जब पैंगोंग लेक पहुंची तो एकदम से मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगा, धाप ऐसे हाँफने लगी। मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मास्क लगाया था। तो पैंगोंग हमारे होटल के, हम जो रूम में थे, वो रूम खिड़की विंडो में से ही हमें पैंगोंग लेक दिखता था। तो उस दिन तो मैं पैंगोंग पहुँचे थे, तो उस दिन तो मैं कुछ खाई पी ही नहीं, क्योंकि मुझे ब्रीदिंग ही नहीं हो रही थी ठीक से। मैं बहुत डर गई थी, और बाहर वो पैंगोंग लेक ब्लू कलर का देख के तो मुझे उल्टी आ रही थी। उल्टी जैसा हो रहा था, क्योंकि ब्रीदिंग में इतना प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, कि सबको हो रहा था हमारे घर में। तो मुझे तो लगा मैं बच के कल दूसरे दिन जाओगी या नहीं जाऊंगी रिटर्न यहाँ से। ऐसे इतना ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हुआ था मुझे। तब मुझे ना थोड़ा थोड़ा डाउट आया था कि मैं ना मेंटल ये सॉरी फिज़िकली थोड़ा अनफिट हूँ, ऐसे डाउट आया था मुझे। तो उस टाइम हम उधर गए थे। उसके बाद ना हम ये हाँ, राहु की केतु राहु में ही ना मैंने पैराग्लाइडिंग किया था। पैराशूट से पैराग्लाइडिंग करते वो। तो वो भी ने अचानक से वो भी मेरे साथ हुआ। हम लोग घूमने गए तो पैराग्लाइडिंग का था उधर। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे भी पैराग्लाइडिंग करना है। तो कैसे, पहले मुझे पता नहीं था क्या, कहाँ, कितना ऊंचाई पर लेके जाएंगे वगैरह। तो मेरे हस्बैंड ने फ़ीस तो भरी, अभी अच्छा नहीं लग रहा था उनको भी पैराग्लाइडिंग कराने के लिए इसको छोड़ने। तो लेकिन इसको मन है तो क्या करेगा वो भी। तो मेरा टिकट निकाला और तुरंत मेरा ही पहले नाम आया पैराग्लाइडिंग के लिए। तो मैं पैराशूट से ऊपर चली गई। और जब मेरा पायलट बोला कि मैडम आप कुछ रो नहीं रहे, चीख नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, शांति से एकदम देख रहे, हंसते हंसते पैराग्लाइडिंग एंजॉय कर रहे, क्या बात है, मुस्कुरा के पूछा मेरा पायलट। तो पायलट मुझे तो अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे हाइट की आदत है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वो भी हाइट पर ही मैं रहती हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ऐसा लगा कि किसी सीट पर बैठी हूँ, आराम से तैर रही हूँ अच्छे से, और पीछे पायलट था मेरे, मैं अच्छे से तैर रही थी। तो बोलते सब लोग चीखते हैं, तो आप चीख क्यों नहीं रही है मैडम। तो मतलब मुझे आदत हो गई है, मुझे तो अच्छा लगता है, और ऊंचाई पर लेके जाओ, और ऊंचाई पर लेके जा। तो वो हंसने लगा। मैं बाद में उसका मजाक उड़ाई पायलट का, कि यहाँ से सीधा ना आप दुबई चलो। नहीं नहीं, पहले पायलट मुझे पूछा कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है। मैंने बोला बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ऊंचाई पर आए, अभी यहाँ से मुझे ना सीधा दुबई लेके चलो फ्री में। तो पायलट इतना हंसा ना कि उसके पेट में दर्द होने लगा। बोलता है पहली बार मैंने ऐसा मजाक सुना, कि यहाँ से मुझे सीधा दुबई लेके चलो फ्री टिकट। बोलता है मैडम मेरे बस में होता तो मैं आपको लेके जाता यहाँ से सीधा दुबई। हाँ, तो मैं तो एंजॉय कर रही थी नीचे।
मैं तो पैराशूट से एंजॉय कर रही थी नीचे का नज़ारा देख देख के। तो और उस पायलट का नाम भी ना गणपति बापा से ही रिलेटेड था, गणेशा गणेशा से ही रिलेटेड था। मैं अभी उसका नाम लीक नहीं करूँगी, लेकिन गणपति भगवान मेरे साथ थे उस समय। यदि केतु राहु मुझे ऊपर हाइट पर लेके गया रिस्क की जगह पर, लेकिन गणेशा मेरे साथ था मुझे साथ देने के लिए। तो मुझे कुछ हुआ नहीं उधर। अगर किसी का राहु खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट के भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई, मैं आराम से आ गई। तो उस टाइम भी अच्छा एंजॉय किया। बाद में हम लोग ना केतु राहु में ही ना, क्या पता मेरा मन क्या कर रहा था, घूमने का ही, ये अगड़म बगड़म कर रही थी केतु राहु में, घूमने का ही मन कर रहा था मेरा। केतु राहु में बाद में ना उदयपुर गए एंडिंग में, उदयपुर में गए एंडिंग में। उस टाइम भी मैंने हस्बैंड को बोला मुझे उदयपुर जाना है इसी हफ्ते में। तो मेरा हस्बैंड बोला क्या है, तुम्हारी प्री वेडिंग है क्या? तुम इतना इसी हफ्ते में चलो बोलती है, क्या हुआ है तुमको? तो बोले नहीं, मुझे क्रेव हो रही है, मुझे उदयपुर घूमना है, चलो। तो उसको भी अचानक से छुट्टी मिली, हम उदयपुर का प्लेन का टिकट निकाला, चले गए उसी हफ्ते में उदयपुर। तो उदयपुर गए, घूम रहे थे, तो हल्दी घाटी घूम के आए। उधर भी बहुत मैजिक हो गया। हम हिस्टोरिकल प्लेस पर गए। तो उदयपुर में ना हल्दी घाटी में मैंने वहाँ की येलो कलर की मिट्टी, हम राणा लोग हैं, महाराणा प्रताप के ही वंशज है ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ की मैंने मिट्टी उठाकर लाई थी, मतलब लाने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि रणभूमि की मिट्टी घर पे नहीं लाना चाहिए। तो फिर मैंने वो जो पेपर का पैकेट था वो मिट्टी का भरा, तो उधर ही साइड में रख दिया कि वो बोल रहे रणभूमि की मिट्टी नहीं लानी चाहिए। लेकिन हम लोग राणा लोग हैं, राणा प्रताप के ही वंशज है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मिट्टी लेके आए वहाँ की याद करके। तो वो भी मैं बताती हूँ बाद में हादसा। हम हम उदयपुर घूम रहे थे, हम चेतक घोड़ा का स्मारक देखने गए थे। महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा है चेतक घोड़ा था, तो उनके स्मारक के यहाँ चले गए देखते देखते। तो मैंने पंजाबी सूट पहना था, तो मैंने सैंडल पहनी थी, हिल्स थी उसे, और मेरे एक्सीडेंट की वजह से मैं सीधे चलती ही नहीं थी, थोड़ी टेढ़ी ही चलती थी। मेरे पाँव में प्रॉब्लम था, केतु में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में। तो मैं पाँव से थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी ही चलती थी। मेरे हस्बैंड ने भी मजाक उड़ाया, एक तो साली लंगड़ी है, ऊपर से ये हिल्स वाला सैंडल क्यों पहन के घूम रही है। तो मैं बोली अरे फ़ोटो वगैरह शूट करना है, लेडीज़ है, फ़ोटो शूट करना है, तो ड्रेस पर क्या स्पोर्ट शूज़ पहन के आओ क्या? हिस्टोरिकल प्लेस है तो मैं पंजाबी सूट ही पहनूंगी ना। वीडियोस वगैरह निकालना है मुझे, फ़ोटोज़ निकालना है, तो सैंडल ही पहनूंगी ना, शूज़ थोड़ी पहनूंगी। तो वो भी हंसने लगा। और जब चेतक घोड़े के पास, उनके स्मारक के पास आए हम लोग, तो ना उधर ऐसे चौथरा बोलते हैं स्मारक के या चारों तरफ से, तो वहाँ सीढ़ियाँ थी पत्थर की, पत्थर की सीढ़ी। आप गए होगे या जब देखोगे तब पता चलेगा आपको। उधर बहुत ऐसी पत्थर की सीढ़ी है, जैसे मंदिर में हिस्टोरिकल प्लेस के या किले के या रहती है वैसी सीढ़ी है। तो मैंने 2-3 सीढ़ियाँ उतरी और मेरा सैंडल का हिल्स ही निकल गया, क्या पता कैसे निकल गया। सैंडल तो नहीं थी, लेकिन उसका हिल ही एक टूट गया, और मैं जो गिर गई वो पत्थर के सीढ़ी से। मुझे पता चला कि मैं गिरने वाली हूँ, अभी गिर रही हूँ, ऐसे ऐसे गिर रही हूँ, वो मुझे पता था। तो मेरी हाइट है 5.6 लगभग, और मैं वैसे हेल्दी हूँ, वज़न है मुझे बहुत, क्योंकि केतु महादशा में मैं हेवी हो गई थी, मेरा वज़न बड़ा है।
बड़ा था। तो मैं समझ गई अभी मेरी कोई खैर नहीं है, मेरे मुंह फेस को लगा तो मैं बहुत रोऊंगी। और उस टाइम गिरते गिरते ही मैंने सोच लिया कि हाथ पर गिरूंगी, हाथ और घुटने पे, चेहरे पर कुछ नहीं होना चाहिए मेरे, ऐसे मैं गिरूंगी। गिरते समय भी मैं प्रिपेयर होके गिर रही थी। तो मेरा आसपास के लोग भी मुझे देख रहे हैं और मेरा हस्बैंड भी देख रहा है। इतने में मैं तुरंत उस सीढ़ी पर से गिर गई और वो पत्थर की मजबूत सीढ़ियाँ थी। सब लोग भाग के आए मुझे मेरे पास। मतलब एक आदमी, इंसान, भला इंसान मुझे देख भी रहा था, यंग था बेचारा, तो मुझे देख भी रहा था मैं गिरे। वो भाग के मेरे पास आने के पहले ही मैं गिर चुकी थी। तो वो भी बेचारा, वो भी ऐसा, उसका भी फेस डाउन हो गया था। मेरा हस्बैंड भी उधर से भाग, बाजू में ही था, वो भी ऐसा देख रहा था। वो गिर गई, उठाने के पहले ही मैं गिर गई सीढ़ी पर से। तो मुझे लगा अभी क्या मैं ज़िंदगी में कभी चलूँगी नहीं ठीक से, लंगड़ी हो गई, परमानेंट लंगड़ी हो गई अभी मैं। पहले तो आधी लंगड़ी थी, अभी पूरी लंगड़ी हो गई, ऐसे मुझे लगने लगा। मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही लगना, बहुत डर लगा उनको भी। एक तो हम दूर जगह आए हैं, ऊपर से इसको घुटने का प्रॉब्लम है पहले से ही, इसको एक्सीडेंट से के वजह से इसके घुटने बराबर नहीं। और अभी ये पत्थर की सीढ़ी पर गिर गई, अभी इसका कुछ ठिकाना नहीं है। वो तो, उसको तो आधा पसीना ही आया था। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अभी पूरी लंगड़ी हो गई, मैं उठ नहीं पाऊंगी। लेकिन क्या मैजिक मेरे साथ हुआ क्या पता। वो जैसे कि महाराणा प्रताप के वो चेतक घोड़े ने मुझे एक अजीब टाइप की स्फूर्ति दी। कुछ तो नाता था मेरा उस घोड़े के साथ, ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं उठी, वैसे ही उठी, चिल्लाई, मैं चीखी चिल्लाई गिरते समय डर के मारे, लेकिन गिरी ना, उसके बाद उठ गई, आराम से उठ गई। सब लोग देख रहे हैं मुझे, मुझे शर्म आई, मैं गिर गई, वो बहुत शर्म आई, लेकिन मैं आराम से उठी, ऐसा हाथ पाँव झटकी, कुछ नहीं हुआ मेरे को, मेरा घुटनों को कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये मेरा वीडियो लॉन्ग हो रहा है और ज़्यादा 15 मिनट के ऊपर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हूँ। अभी केतु राहु के अंतरदशा का मैं पार्ट 3 का वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। प्लीज़ वॉच करते रहिए। बाय बाय।